तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत ही एक इमोशनल टॉपिक पे होने वाला है। बहुत सारे लोगों के रेगुलरली मैसेज आते हैं, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, कुछ करने का ही मन नहीं करता। मैम, आपका तो वो दौर गुजर चुका है, हमारा वो दौर चल रहा है जब वो सफलता नहीं मिल रही, बहुत सारी असफलताएं मिल रही हैं और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं हर एक मैसेज का जवाब तो नहीं दे पाती हूँ उस टाइम पे। तो हर एक मैसेज का जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन आज मुझे फ़ील हुआ कि यार एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ। और आपके लिए क्या, मेरे को खुद को आपसे बात करने का मन कर रहा था, क्योंकि आज का दिन ना बहुत एक इमोशनल दिन बोल सकते हैं। आज मैंने लाइफ में वो देखा जो मैंने कभी नहीं देखा। तो मेरे को लगा कि ठीक है, आपसे भी फिर मैं चैनल पे कमेंट पढ़ने लगी जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी। फिर मेरे को लगा ठीक है, चलो इस मुद्दे पर थोड़ी बात कर लेते हैं, मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। और कई दिन हो गए आपसे बात करे हुए। तो सबसे पहले बताती हूँ कि अभी 2 दिन पहले हमारी दिवाली की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं और 20 को, मतलब 20 तारीख को हमने ज्वाइन किया। और जैसे ही हम स्कूल पहुँचे तो बड़ा अजीब सा दिन था कि बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल में। तो यूँ फील हुआ कि ठीक है यार, कई दिन से घर से आए हैं तो थोड़ा भारीपन लग रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद न्यूज़ मिली कि हमारे स्कूल की एक बच्ची है 7th क्लास की, जो कि एक्सपायर हो गई। और वो बच्ची जिसको मैं दिवाली की छुट्टियों पहले हंसती खेलती छोड़ के गई थी, और छोटी सी, मतलब कुछ भी नहीं था, जस्ट बीमारी भी नहीं थी कुछ, कि मतलब यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा उसका वो हो रखा था। और उसी पता नहीं क्या हुआ, उसकी वजह से जस्ट एकदम से, जिसने दिवाली का होमवर्क किया है एक दिन पहले, और वो बच्ची अगले दिन एडमिट होती है और एकदम से बच्ची की डेथ हो जाती है। और थोड़ी सी देर बाद ही एक और न्यूज़ मिली कि बच्चियाँ पढ़ती हैं हमारी क्लास स्कूल में 3, जो एक तो 11th हमारी क्लास में ही है, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, एक 11th में, एक 7th में, एक 6th में, और उनसे भी एक छोटी बहन है, एक भाई भी है छोटा सा। तो उन दोनों घटनाओं को सुना, और जब से सुना तब से दिमाग ऐसे हो गया कि यार, इतनी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ कैसे हो सकती है कि इन सारी बच्चियों को मैं इतना हंसता हुआ देखती थी। मतलब कि जिनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी, वो तीनों बच्चियाँ इतनी हंसमुख थी, मैं उनको हमेशा डांट ये लगाती थी कि बेटा तुम सारे दिन हंसते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, और ये पता ही नहीं होता कि यार इनकी हंसी के पीछे कितना बड़ा दुख छुपा हुआ है। या फिर एक बच्ची जिसको मैं हंसता खेलता छोड़ के गई थी, ये नहीं पता था कि जिस दिन मैं वापस पहुंचूंगी उस दिन वो बच्ची मिलेगी नहीं। और आज मतलब हम लोग उनके घर जब गए तो वो सीन देखने को मिला कि यार, छोटी सी बच्ची है जिसके हमें फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसके माला चढ़ा रखी है, अगरबत्ती चढ़ा रखी है, और उसका वो चेहरा हंसता हुआ। तो यार, और फिर उस बच्चे के घर पे गए जिसकी मम्मी नहीं थी, तो ऐसे फील हुआ, सिर्फ 11th क्लास की सबसे बड़ी बहन है वो, ऐसे फील हुआ कि यार इतनी सी बच्ची के ऊपर 4 छोटी बहनों की जिम्मेदारी आ गई, और वो कैसे संभालेगी, कैसे क्या करेगी। मन कर रहा था कि उसको गले लगाऊं और बहुत ज़ोर से रोऊं, लेकिन कुछ डिकोरम होते हैं पद के भी और सोसाइटी के भी, मैं वो भी नहीं कर पाई। पर उन सीन को देखने के बाद में, जो बच्ची एक्सपायर हुई उसकी मम्मी इतनी बुरी तरह से रो रही थी, उन सीन को देखने के बाद में ये फील हुआ कि यार, बहुत छोटी सी लाइफ है, बहुत, मतलब कुछ भी नहीं पता हमें कि आगे अगले क्षण हमारे साथ में क्या होने वाला है। और जो हो जाता है, ये तो चलो ऐसी घटनाएं थी जो हमारे हाथ में नहीं थी। मेरे 2 साल का करियर हुआ है मेरा टीचिंग का, और जिस एरिया में मेरी ड्यूटी है, अब मुझे नहीं पता कि ये इस एरिया के लोगों में लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जीवन प्रत्याशा कम हो गई, या स्ट्रेस को झेलने की क्षमता कम है, या फिर ये हर इलाके में होता है। इतने दिन मैंने किताबों के बाहर की दुनिया शायद देखी ही नहीं पहले। मेरे आने के बाद में मेरी पढ़ाने वाली 2 साल के अंदर 3 बच्चियाँ एक्सपायर हो गई। 2 12th की, एक ये छोटी बच्ची, वो चाहे किसी भी रीज़न से हुई हो, लेकिन ये एक
मैं मतलब पहले मुझे लगता था कि बस किताबें, नौकरी यही दुनिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार इसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया, बहुत दुखों का मतलब एक भंडार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के फेस भी करनी पड़ेंगी, इन सारी चीज़ों को झेलना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक इतनी सी बात कह रही हूँ कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं ना, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले, और बहुत सारे ये भी एक दो बच्चियाँ हैं जिनके मैसेज हैं कि हमारी मम्मी नहीं है या पापा नहीं है या घर की बहुत जिम्मेदारी है या ऐसे वैसे। तो उन सब के लिए ये मतलब कहना चाहूँगी यार, लाइफ है ना तो सब कुछ है। देखो एक चीज़ और, जब भी हम मतलब 2 दिन से जो दिमाग मेरा इस तरह से हो रहा है, कुछ तो वर्कलोड भी ज़्यादा है और कुछ ये सीन जो हम ज़िंदगी में पहली बार देखते हैं, ये सब देखा तो वो सहनीय क्षमता से बाहर हो जाता है, तो वो सब हो रहा है। पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि हम जब भी किसी की मैयत में या ये सारी चीज़ें जब देख लेते हैं ना, तो ना हमें क्या फ़ील होता है पता है? हमें ये फ़ील होता है कि ये इनके साथ हुआ है, ये हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, हम तो अमर हैं। मतलब सबको ये लगता है कि जब किसी दूसरे के घर में देखते हैं ना, तो ये लगता है कि हाँ ये हुआ है, पर मैंने यार मेरी 3 बच्चियों को सामने से जाते हुए देख लिया। मतलब जिनको मैंने पढ़ाया है, जिसको मैं इस साल पढ़ा रही हूँ वो एकदम से एक्सपायर हो गई, जिसको मैंने पिछले साल पढ़ाया इस साल छुट्टियों बाद में आई वो बच्ची एक्सपायर हो गई, जबकि वो एकदम सही थी। ऐसे बीमारियों का मुझे पता ही नहीं कि एकदम से कैसे बीमारी हो जाती है, जो भी है जैसे भी है, पर मतलब जो लिखा हुआ है हमारे साथ वो होके ही रहेगा और वो एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पे ना मतलब हमें एक चीज़ याद आती है, हम ये सोचते हैं कि ये पड़ोसी के घर में हो रहा है, ये अखबारों में पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद में फ़ील किया है कि नहीं, ये आँखों के सामने हो जाता है यार। और कल तक जो लोग सही सलामत थे, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ तो मैं, जो लोग सही सलामत थे आज वो हैं ही नहीं, हमारे सामने ही नहीं है। और जब ये सब हो जाता है तब इतना दुख होता है कि यार मैंने याद आता है कि मैंने उसको डांट दिया था उस दिन, या मैंने उसको लाड नहीं किया, मैं उसकी क्लास में गई थी लेकिन मैंने उससे बात नहीं की, या मैंने उस बच्ची से पे ध्यान नहीं दिया, शायद मैं उससे बोल लेती। यस, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम जिस करियर, जिस नौकरी, जिस पैसा, दौलत, शोहरत के पीछे भागते हैं ना, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं। एक दिन होगा कि एकदम से हम चले जाते हैं पीछे, वो हमारा बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ी की चाबियाँ और सब कुछ वहीं रह जाता है। सब कुछ जो जो चीज़ें हमें बड़ी प्यारी होती है ना, जो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते हम कि नहीं ये तो मेरा है, इसको तो कोई हाथ लगा लेगा तो मैं डांट दूंगी या जो भी है, वो सब वहीं रह जाता है। और एक चीज़ रहती है बस, हमारी फ़ोटो पे माला। जो सच्चाई मैंने आज देखी, वो भी इतनी छोटी सी बच्ची की जो 7th क्लास में थी, उसकी एक बहुत छोटी सी की तस्वीर भी लगी हुई थी जो इतनी सुंदर लग रही थी वो, कि यार कैसे मतलब कहाँ चले जाते हैं ये लोग, जो अभी तो कल तो घूम ही रही थी ये बच्ची, और वो कहाँ चली जाती है। तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। और हम रोज़ ही सुनते हैं कुछ ना कुछ किसी के साथ हो ही रहा है। फिर भी हम लाइफ की सच्चाई को महसूस ही नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, नहीं हम हमारे थोड़ी कुछ होगा, हम तो चल ठीक है, हम तो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। यहाँ पे अटल बिहारी जी की कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं, जो कल थे वो आज नहीं हैं और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। जो कल थे वो आज नहीं हैं और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा और हम हैं और हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी इसी तरह पलता रहेगा। जबकि वास्तव में सच्चाई ये है कि नहीं भरोसा है यार कि किस वक्त हम हैं और किस वक्त हम नहीं रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही कि आप सब जो भी डिप्रेशन में हो, जिनकी भी बुरी सिचुएशन चल रही है या ये चल रही है वो चल रही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब नौकरी या दुनियादारी को छोड़ दो क्योंकि भाई भरोसा ही नहीं है ज़िंदगी का, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये एक चीज़ कह रही हूँ कि यार ये तो शाश्वत सच्चाई है कि सच में भरोसा नहीं है, तो हम अपने लक्ष्यों, कैरियर, उद्देश्यों के पीछे इतना भी नहीं खो जाए कि एक दिन ऐसा आए कि हमें पता चले कि यार ज़िंदगी बहुत पीछे छूट गई है, या फिर सच में हमें कुछ हो जाता है ऐसा,
तो हमें फ़ील हो उस लास्ट वक्त कि यार काश मैं घर वालों को थोड़ा टाइम दे देती, काश मैं फैमिली को थोड़ा टाइम दे देता, काश मैं इससे बात कर लेता, उससे ये माफ़ी मांगना रह गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा नहीं है, है ना, कि यार नौकरी ना बहुत छोटा सा लक्ष्य है ज़िंदगी का, बहुत ऐसा नहीं है कि अंतिम लक्ष्य है। मिले तो बहुत अच्छा, और नहीं मिले तो इतनी बड़ी ज़िंदगी है, और इतना सब कुछ पढ़ने के इतने साल में हम बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। ऐसा नहीं है कि अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि देखो, मेहनत करनी है, पूरी जी जान से करनी है, और जितनी हिम्मत है उतनी करनी है। लेकिन ये नहीं है कि जिस असफलता से डर के, छुप के, या फिर दुखी हो के हम कुछ ऐसा कदम उठा लें जिसका फिर हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, हमारे घर वालों के लिए ऑप्शन ही नहीं बचे। क्योंकि माँ बाप की जो हालत होती है ना, हमारे या बच्चों के कुछ हो जाता है उसके बाद में, उस चीज़ की भरपाई कोई है ही नहीं। हो सकता है हमसे ज़िंदगी में गलती हो गई हो, या बहुत बड़ी गलती हो गई हो, या फिर हमें सफलता नहीं मिली हो, हम फेलियर साबित हो गए हो, लेकिन अगर हम ज़िंदा रहे इन सभी गलतियों की भरपाई हो सकती है। अगर हम ज़िंदा रहे तो ही तो हम इन्हें अपने आप को सही प्रूव कर पाएंगे ना, तो ही तो हम लाइफ में कुछ सही करके उनको दिखा पाएंगे कि हाँ ठीक है यार, मेरे से हो गई गलती, लेकिन आगे की ज़िंदगी में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसी टाइम अपनी लाइफ को डिप्रेशन में आके कुछ ख़त्म करने का निर्णय कर लिया, जैसे बहुत सारे लोग कर लेते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे गलत ख्याल दिमाग में आते हैं, तो क्या बताओ कि क्या फिर हम सही साबित हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। हम सही कब होंगे? जब हम अपनी ज़िंदगी को रखेंगे। यार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इसे बहुत संभाल के रखना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, नौकरी और एम, करियर सब ठीक है अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने घर वालों के लिए निकालो। एटलीस्ट लव्ड वंस जो भी हैं आपके, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, कि दिन में यार ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं, और ये मैं ही आपको बोलती हूँ सब भूल कर पढ़ाई करो, लेकिन थोड़ा सा वक्त कि दिन में एक बार हम बात ज़रूर करें, कम से कम मम्मी पापा से ज़रूर करें। जब उनका कॉल आता है तो रेस्पेक्ट के साथ बात करें, और लाइफ में ना गर्जिज रखना थोड़ा सा कम कर दो। मतलब अगर हो सके तो, ये प्रवचन नहीं है ये यार, कभी कभी ना सच्चाई फील होती है। ऐसा नहीं कह रही मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को भी हो जाता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत गुस्सा आता है कि अब तो ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन यार कोई भरोसा ही नहीं है किसी भी चीज़ का, तो थोड़ा सा गर्जिज रखना बंद कर दो। क्योंकि शेक्सपियर कहते थे ना कि हम सब यहाँ पे किरदार निभाने आए हैं, और मतलब ज़िंदगी एक रंगमंच है, और हम अपना अपना यहाँ पे रोल प्ले करके जाते हैं। और रोल प्ले तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रोल ऐसा प्ले करो कि मरने के बाद में भी हमारे रोल पे तालियां बजती रहें। तो कम से कम हम यार बहुत कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम अब्दुल कलाम जी जैसे, या गांधी जी जैसे, या भगत सिंह जैसे महान बन जाएं, लेकिन इतना है कि कम से कम जहाँ रहें, बाय द वे कल को कुछ हो जाता है तो कम से कम लोग ये तो नहीं कहें कि उसने मेरे साथ ये किया था या ये किया था। ठीक ठाक रखो यार व्यवहार, ठीक है, क्योंकि बोलने से या कड़वा बोलने से कुछ नहीं होता। जवाब अगर देना है किसी को तो अपनी मेहनत से देंगे, अपनी सफलता से देंगे, ठीक है। और जवाब तो ऑटोमेटिक दे देता है भगवान, है ना, मेहनत से और सफलता से दे देता है। तो थोड़ा सा कम गर्जिश रखो, लाइफ में भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा जितने दिन मतलब है लाइफ सही सलामत अपन लोग हैं, तो थोड़ा सा हंस के जियो, और जियो यार ज़िंदगी को। मतलब नौकरी नहीं लगी तो ऐसा नहीं है कि मरने जैसी लाइफ जी रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब मैं पढ़ती थी तो मैं संडे की तो हमेशा छुट्टी ही लेती थी, चाहे मेरी मेंस के 10 दिन ही बचे हों, लेकिन फिर भी संडे तो मैं मेरा ऑफ रखती थी। और संडे को अगर हमारे पास पैसे बचे हुए होते थे तो थोड़ा सा घूमने जाना या कहीं मूवी देख आए, और अगर नहीं बच रहे हैं, भाई मंथ एंडिंग चल रही है, इतना ही खर्चा मिलता था, अगर ख़त्म हो रहा है तो बाहर से खाना मंगा लिया। लेकिन लाइब्रेरी तो नहीं जाती थी, थोड़ा कम पढ़ती थी, है ना, हॉस्टल में रहती थी, और थोड़ा सा
कि हम लैपटॉप पे ही मूवी देख लेते थे कि सैटरडे नाइट रात को हम सारी रात मूवी देखते, सुबह लेट उठते, आराम से खाना वाना खाते, शाम को थोड़ा बाहर का खाना मंगा लेते स्विगी से। इस तरह से थोड़ा सा यार चिल भी करो कि कहीं नहीं बताना है यार कितने दिन के हैं हम मेहमान यहाँ पे, और अगर बाय द वे ऐसा कुछ हो गया तो मरते टाइम थोड़ा सा ऐसे तो ठीक है यार, जितना जिया सही जी लिया, और क्या था, बढ़िया है ना। वो नहीं रहेगी ओ माय गॉड ये रह गया वो रह गया, नहीं तो हो सकता है हमारी आत्मा यहीं भटकती रहे ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, जस्ट आपसे बात करने का मन कर रहा था तो मैंने कर ली। बहुत पहले मैंने ना एक वो लिखी थी, लाइन लिखी थी, जो शायद मैंने चैनल पे शेयर भी करी है, सबसे पहला या सेकंड वीडियो था मेरा जो मैंने शेयर करी है, वो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी। अचानक आज यूं ही ख्याल आया कि अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूट गया, और प्राणायाम किया तो अखबार छूट गया। अच्छा दोनों कर लिए तो नाश्ता छूट गया, और अगर नाश्ता भी किया तो जल्दी जल्दी में नाश्ता करने का आनंद छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ तो छूटना लाजमी है ज़िंदगी में। हेल्दी खाया तो स्वाद छूटा, और स्वाद का खाया तो हेल्थ कहीं पीछे रह गई। छोड़ो अब इस झंझट में कौन पड़े। जल्दी की तो सामान छूट गया, और जो ना करी तो ट्रेन छूट गया, और अगर दोनों नहीं छूटे ना तो जाते वक्त विदाई के वक्त गले मिलना छूट गया। औरों की करी तो मन का छूटा, और मन की करी तो रिश्ता टूटा। खैर हमें क्या, खुश हुए तो हंसाई छूटी, और दुखी हुए तो रुलाई छूट गई। मतलब कुछ ना कुछ तो छूटना लाजमी है ज़िंदगी में। एक बात भी सच है कि इस छूटने में ही तो पाने की खुशी है। अगर हमारा लाइफ में कुछ नहीं छूटा तो हम इंसान नहीं है, मशीन है। तो जी भर के जी ले ये ज़िंदगी है दोस्त, क्योंकि एक ना एक दिन ज़िंदगी छूटना भी लाजमी है। तो ये लाइंस मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी, और उस टाइम मैंने लिख के रखी थी, बड़ी अच्छी लगती है। मैंने चैनल पे एक बार शेयर भी करी थी ये लाइनें, तो सच्चाई है ज़िंदगी की। और ये उस टाइम तो शायद लाइनें अच्छी लगी थी, और अब जब जैसे जैसे लाइफ जी रही हूँ, दुनिया को देख रही हूँ, तो इन लाइनों का मतलब भी समझ में आ रहा है कि यार सब कुछ लेके नहीं चल सकते हम साथ में। करियर बनाते बनाते परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, अब नौकरी कर रहे हैं तो भी परिवार पीछे छूट रहा है। बहुत मतलब दुख होता है मुझे कि मेरे मम्मी के थोड़े दिन पहले मेरे मम्मी के पैर का फ्रैक्चर हुआ था, और मैं मम्मी की सेवा करने नहीं जा पाई। मतलब मेरी मम्मी की बात कर रही हूँ मैं। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि जॉब है, और जॉब में छुट्टियाँ ही नहीं मिलती हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। 2-4 दिन मिलने भले ही चले जाओ, लेकिन मैं चाहती, मतलब जैसे मैं हॉस्टल में अगर होती थी तो मैं सारी पढ़ाई छोड़ के, अगर मेरी मम्मी को थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती थी तो मैं सारी पढ़ाई छोड़ के भाग जाती थी। पर अब ऐसी सिचुएशन है कि मैं चाह के भी नहीं जा सकती, और उन दिनों भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही थी यार, जिनके लिए और जिनकी वजह से मैं नौकरी लगी, और उनको ही टाइम नहीं दे पा रही यार। पैसा सब कुछ नहीं करता है ना, कई बार इंसान की भी ज़रूरत होती है। तो यार कुछ तो छूटता जाता है ज़िंदगी में, सब कुछ तो हम साथ लेके नहीं चल सकते। तो आज इन्हीं बातों के साथ में ब्लॉग क्या मतलब ये चीज़ ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी हंसने का मूड नहीं है आज। थोड़ा सा सब भारी भारी सा लग रहा है। वीडियो बोरिंग लगे तो नीचे बता देना और अच्छा लगे तो भी बता देना, ठीक है। और ऐसा कुछ ज्ञान की बात इसमें नहीं है। जो परमानेंट मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देखना चाहते हैं वो देख लेंगे, अदरवाइज़ ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।